अरे यार, अगर ये लोग जग गए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लिटरली में मुझे ध्यान देना होगा। अगर पूरे घर में कोई भी जगह तो हम लोग फंस जाएंगे। वैसे सो तो बहुत बढ़िया तरीके से रहे हैं, एक बार भी ये लोग उठे नहीं हैं और इतने में हमारा काम आराम से हो जाएगा। और गाइज, आप सभी को बता दूं, मैं लॉस एंडोस का बहुत बड़ा प्रोफेशनल चोर हूँ और आज ही रात हमने बैंक को लूटा है। लिटरली में उसमें से बहुत महंगे महंगे डायमंड्स एंड गोल्ड चोरी किया है। और आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जबकि मैं तो जानता भी नहीं हूँ ये घर किसका है। बट हम लोगों को डायमंड और गोल्ड कहीं तो रखना था ना, और ये घर मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे डायमंड गोल्ड मेरे सेफ रहेंगे। ओए, सामान रख दिया? हाँ हाँ, रख तो दिया, बस कोई उठे ना, वरना थोड़ी आवाज होगी हम पकड़े जाएंगे। अरे टेंशन मत लो, मैं वही देख रहा हूँ कि कोई उठे ना। तुम फटाफट सारा सामान ढंग से रखो। चलो गाइज, मैं देख रहा हूँ कोई उठ तो नहीं रहा। नहीं नहीं, इस पूरे घर में कोई भी नहीं उठा है जब से। भाई, काम खत्म हो गया, आ जाओ। मैंने गोल्ड और डायमंड दीवार के किनारे रख दिया है, किसी को दिखेगा भी नहीं। चलो, ये हुई ना बात। लिटरली में गाइज, आप लोग देख सकते हो मैंने और मेरे दोस्त ने अपना काम कितने सफाई से किया। और हम लोग यहाँ पे एक बाइक से आए थे। चलो अभी हमें निकलना चाहिए, सुबह होने वाली है। और गाइज, इस घर में आना कितना सिंपल था हमारे लिए। भाई साहब, बहुत मजा आ गया। अरे, हमें वापस आने के लिए हाउस नंबर तो देखना चाहिए, कौन सा हाउस नंबर है, फिर हमें याद रहेगा कि हमें कहाँ आना है। हाउस नंबर 3671। चलो, मुझे भी याद हो गया है, 3671। चलो अब फटाफट चलते हैं। लिटरली में अपना डायमंड और गोल्ड हम बाद में लेने आएंगे, जब पुलिस हमारा पीछा करना छोड़ देगी। हाँ, वैसे भी हमें यहाँ से निकल के जंगल जाके रहना चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों ने हमें देखा तो हमें छोड़ेगी नहीं। चुप, क्या बात है, बाहर से काफी ज्यादा आवाज आ रही है। फ्रैंकल भैया, बाहर बहुत सारे पुलिस वाले आए हैं और वो कह रहे हैं कि इस घर का ओनर कौन है, जल्दी बाहर आओ। एक सेकेंड, बाहर पुलिस वाले और इस घर के ऑनर को ढूंढ रहे हैं। अबे, ऑनर तो मैं ही हूँ। गाइस, मैंने क्या कर दिया जो पुलिस वाले सुबह सुबह मेरे घर आ गए? अरे जल्दी निकलो, हाउस नंबर 3671 के ऑनर, हमें तुमसे पूछताछ करनी है। एक सेकेंड, मैंने किया क्या है गाइस? और लिटरली में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह सुबह मेरे घर पुलिस वाले, जल्दी आ जाओ वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं ही हूँ हाउस नंबर 3671 का ओनर, फ्रैंकलिन। अच्छा अच्छा, तुम ही हो। रात भर बहुत मेहनत करी है तुमने। क्या रात भर बहुत मेहनत करी है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। रात में कहाँ थे तुम? मैं रात में अपने घर में सो रहा था। तो बैंक को किसने लूटा? मुझे क्या पता बैंक को किसने लूटा। अरे बैंक से जो रॉबरी हुई है डायमंड एंड गोल्ड, उसमें लगा हुआ था ट्रैकर, और ट्रैकर के हिसाब से वो गोल्ड एंड डायमंड इस घर के अंदर है। एक सेकेंड सर, मुझे लगता है ना आपके ट्रैकर से या फिर आपसे कोई तो गलती हुई है। हमारे पास गोल्ड और डायमंड कुछ भी नहीं है यार। अरे यार, बाहर इतना शोर कैसे? अरे फ्रैंकल पे बाहर जाके देखो ना। गाइस यार, सुबह सुबह सोने भी नहीं देते। लिटरली में 1 मिनट, ये साउंड तो यार सायरन जैसा लग रहा है, और यहाँ तो फ्रैंकल भी नहीं है। अरे यार, बात क्या है आखिर में? बाहर जाके देखना ही पड़ेगा। एंड गाइस, आप सभी देख सकते हो अभी जस्ट उठा हूँ मैं, बड़ा लेट उठा यार, लेकिन चलो अभी देखते हैं क्या बात है जो इतना शोर मच रहा है। अरे कौन है घर के बाहर? ओए, कूड़ा वाला है क्या? देखो तो गाइस कौन है। अबे पुलिस, भागो। लिटरली में गाइस, पुलिस कहाँ से आ गई? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो मैं भाग क्यों रहा हूँ? गाइस, मैं तो फालतू में डर रहा हूँ। चलो, लेकिन यार फ्रैंकल ने कुछ किया है क्या? पड़ोसी से लड़ाई तो नहीं कर ली? यार बाहर जाके पता चलेगा आखिर में बात क्या है। अरे क्या बात है, इतनी सारी पुलिस क्यों है हमारे घर के बाहर? मैंने कहा फ्रैंकलिन, हमारे पास सर्च वारंट है, हमें बस तुम्हारे घर में देखना है डायमंड एंड गोल्ड है कि नहीं। नहीं हुआ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन गलती से भी कोई डायमंड या फिर गोल्ड मिल गया तो तुम तो गए। मैंने कहा ना सर, मैं रात में सो रहा था एंड लिटरली में मैं आपको बता दूं, मेरे घर में ना गोल्ड है ना कोई डायमंड है। वो तो पता चल जाएगा, अब साइड हटो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आप देख सकते हैं। ऑफिसर्स, जाके देखो पूरे घर में, और हाँ,
जैसी कुछ पता चले तो मुझे बताना। फ्रैंकलिन और छोटे बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। अरे हाँ ठीक है, हम आपके साथ ही हैं। मेरा नाम सिंचन है। ठीक है, ये तुम्हारे डॉग की जगह है तो यहाँ तो तुम नहीं रखोगे। बाकी घर भी ज़्यादा बड़ा है नहीं तो यहाँ ढूंढने में आसानी होगी। ऑफिसर, ध्यान से आँख, कान, नाक सब खोल के रखना। सर मैंने अंदर देखा, अंदर कुछ खास मुझे दिखा नहीं। अच्छा, मुझे देखने दो। यहाँ बेडरूम है और यहाँ वार्डरोब, और यहाँ भी कुछ नहीं है। यहाँ बुक्स है और ये भी कुछ खास बड़ा है नहीं। और डायमंड और गोल्ड बहुत ज़्यादा है, यहाँ छुपा सकते नहीं हैं। सर मेरी बात में विश्वास करिए, हम बिल्कुल इनोसेंट हैं और मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। आप अपना और हमारा, हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। लिटरली में हम लोग तो रात को बहुत जल्दी सो गए थे और 10-15 मिनट पहले ही तो उठे हैं, तो हम चोरी कब करेंगे? चोर ऐसा ही बोलता है कि हम चोरी कब करेंगे, लेकिन एक बार मुझे वो गोल्ड या फिर वो डायमंड मिल गया, तुम तो गए बच्चे। वैसे घर में कुछ मिला तो नहीं? एक सेकेंड, यहाँ बैक साइड में क्या है? अरे यहाँ भी कुछ नहीं मिला। अरे ऐसा कैसे? मुझे लगता है हम गलत घर में आ गए। मेरा ट्रैकर था जो गलत बता रहा है। आई थिंक हमें यहाँ से जाना चाहिए। नहीं सर, हमारा ट्रैकर बिल्कुल 100% सही रहता है। अगर वो यहाँ की लोकेशन दिखा रहा है मतलब डायमंड यहीं कहीं है सर। हम ढूंढने में गलती कर रहे हैं। एक मिनट, कहीं पानी के अंदर तो नहीं? अरे नहीं, पानी पूरा साफ है और पानी के अंदर तो कोई धूल या कंकड़ भी नजर नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है हमसे पक्का कोई गलती हुई है, या फिर यहाँ झाड़ियों में। अरे ये क्या, यहाँ पे कोई जगह है जाने के लिए? चलो यहाँ भी जाके देखते हैं, शायद हमें यहाँ कुछ मिल जाए। अरे पकड़े गए चोर, आ जाओ, मिल गया डायमंड एंड गोल्ड। सर मैंने कहा था ना, ट्रैकर बिल्कुल सही है, हम ढूंढने में गलती कर रहे थे। एक सेकेंड, इतना सारा गोल्ड और इतना सारा डायमंड हमारे घर में क्या कर रहा है? अरे ये कहाँ से आ गया? लिटरली में हमें नहीं पता। अरे पुलिस ऑफिसर, ये हमारा नियम पहले बता रहे हैं। हर चोर पकड़े जाने के बाद ऐसा ही बोलता है। खबरदार, कहीं भागने की कोशिश करी तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे हम क्यों भागेंगे भला, हमने कुछ किया ही नहीं है। तो गाइस ये कहाँ से आ गया, मुझे सच में नहीं पता। बिल्कुल मुझे भी नहीं पता सिंचन। मैं बताता हूँ ये डायमंड एंड गोल्ड कहाँ से आया। तुम दोनों रात भर चोरी कर रहे थे, वो भी बैंक से, और बैंक से चुराने के बाद तुमने अपने घर के पीछे रख दिया और सोचा पकड़े नहीं जाओगे। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता बैंक वाले अपने गोल्ड एंड डायमंड में ट्रैकर लगा के रखते हैं, और उसी ट्रैकर से तुम पकड़े गए बच्चे। चलो अब तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, और मैं पुलिस ऑफिसर, मेरी जल्द से जल्द प्रमोशन हो जाएगी, क्योंकि मैंने 10 आवर्स के अंदर ही चोरों को पकड़ निकाला। हाँ, अरे लेकिन असली चोर तो हम है ही नहीं। तुम्हारे घर से गोल्ड और डायमंड मिला है तो चोर तुम्हें हुए। नकली चोर और असली चोर क्या होता है बच्चे? अब तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। सर लेकिन मेरी बात तो सुनिए, ये गोल्ड और डायमंड, इनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। चलो ये सब नाटक छोड़ो और फटाक से मुझे सच बता दो। मैं सच बता रहा हूँ, मैं रात में सोया हुआ था एंड ये गोल्ड और डायमंड कहाँ से आया मुझे कुछ भी नहीं पता है। अरे अंकल मेरी बात मानो, मुझे लगता है कोई रख के गया होगा। और हाँ, वो रात में वापस लेने भी आएगा। हाँ, बिल्कुल मुझको ऐसे ही लगता है। पागल समझा है मेरे को? चलो यहाँ से जेल, अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। गाइस यार ये तो एक जबरदस्ती वाली बात हो गई। हम कैसे अपने आप को प्रूव करें कि हमने चोरी नहीं की है? और एक तो गाइस मुझे जेल से बड़ा डर लगता है, और ये बार बार कह रहे हैं कि हम जेल जाएंगे। मैं तो बच्चा हूँ ना, मैं जेल थोड़ी जाऊंगा। तुम भी जाओगे, तुम्हारा फ्रैंकलिन भी जाएगा, और हाँ, वो कौन सा काला कुत्ता था, क्या नाम है उसका? चुप नाम है। वो भी जाएगा। घर के अंदर जितने लोग थे वो सारे जाएंगे। घर में और कोई भी है क्या? नहीं, हमारे घर में और कोई नहीं है, बस हम 3 ही हैं। चलो अब बैठो गाड़ी में। ऑफिसर्स, सारा गोल्ड और डायमंड लेके चले जाना बैंक में, और मैं इनको लेके जाता हूँ लॉस एंटोस के पुलिस स्टेशन। अब पता चलेगा इन चोरों को चोरी करने का
क्या अंजाम होता है। सर मेरी बात मानिए, मैंने चोरी नहीं की है। एंड हाँ, उस डायमंड एंड गोल्ड के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। बैठो जल्दी, वरना अभी यहीं डंडे मारूंगा और फटाक से बैठ जाओगे। बैठता हूँ। शिनचैन तू भी बैठ। अरे चुप काले कुत्ते, तुम भी बैठो। अरे हाँ, बैठ रहा हूँ। गाइस, ये तो लॉस एंजल्स पुलिस की एक जबरदस्ती वाली बात हो गई। जब हम कह रहे हैं कि हमने चोरी नहीं की है, फिर भी ये हमें लेके जा रहे हैं वो भी पुलिस स्टेशन। चलो, मैंने लॉस एंटोस में इससे जल्दी कोई चोर पकड़ा ही नहीं है। अरे हम चोरी नहीं है तो हम मानेंगे ही नहीं। गाइस, लिटरली में ये पुलिस ऑफिसर बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है यार। क्या बोला? अभी गाड़ी रोक के डंडे मारूंगा बच्चे। क्या क्राइम करने की बात कर रहे हो पुलिस के? गाइस, मुझे मारने की बात कर रहे हैं बेफालतू में। अरे आपने असली चोर को पकड़ा ही नहीं है, ये मैं बोलता रहूंगा। बच्चे, तुम्हारे बोलने या ना बोलने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे घर में डायमंड मिला है, इसका मतलब तुम चोर हो और फ्रैंकलिन भी चोर है। और ये काला कुत्ता, क्या नाम था, चॉप, ये चॉप भी चोर है। अब तुम तीनों रहोगे जेल में। गाइस, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है आखिर हम लोग कहाँ फंस गए लिटरली में। एंड गाइस, आप लोग भी ना फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दो फ्रैंकलिन, शिनचैन, चॉप इनोसेंट हैं, ताकि सभी को पता चल जाए कि चोरी हम तीनों नहीं की है। देखते हैं कितने लोग लिखते हैं कि फ्रैंकलिन, शिनचैन एंड चॉप इनोसेंट हैं। गाइस, आपको लगता है इन तीनों ने चोरी नहीं की तो फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी इनको लेके जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ से ये लोग भाग नहीं पाएंगे। अरे हम वैसे भी नहीं भाग रहे थे गाइस, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम डरे क्यों। बट लॉस एंजल्स की पुलिस को देखो ना, इनको गाइस बस किसी तरह चोर चाहिए और वो किसी को भी बना दिया इन लोगों ने। बच्चे, अरे सर, ये बहुत बोल रहा है। ओए, अगर अभी से बोला ना तो तेरे मुंह पे टेप लगा दूंगा। हाँ, तो मेरा मुंह बंद करोगे ही ना। गाइस, सच जो बोल रहा हूँ मैं। चुप रहो, अभी हम पहुंचने वाले हैं लॉस एंटोस के पुलिस स्टेशन। और हाँ, मुझे लगता है तुमने जितनी बड़ी चोरी करी है, तुम्हें यहाँ नहीं रखा जाएगा, तुम्हें भेजा जाएगा सेंट्रल जेल, जो लॉस एंटोस से बाहर बहुत बड़ा जेल है। क्योंकि रॉबर्स एंड जो मर्डर करते हैं उनको हम यहाँ नहीं रखते हैं। गाइस, ये तो सुन के ही मुझे डर लग रहा है। अरे हमारी बात समझने की कोशिश करो यार, हमने कुछ नहीं किया। अरे काम करो, पैसे वैसे लेके हो सकता है क्या कुछ? चुप, रिश्वत देता है, बहुत गलत बात। इसका मतलब तुमने ही चोरी करी है। शिनचैन, तू तो ऊपर से और फंसा रहा है, चुपचाप बैठा रहे। ना, बाहर आ जाओ, आ गए तुम्हारे घर, नए घर में आ गए हो तुम लोग अब। अरे ये कोई घर वर नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। गाइस, सच में मन तो ऐसा कर रहा है कि लॉस एंटोस छोड़ के भाग जाऊं। भाग नहीं पाओगे, तुम तो अपने नए घर में आ गए और उसके बाद और नए घर में जाओगे और बड़े घर में जाओगे। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ लिया। मैं कम इन सर? हाँ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। सर, मैंने रॉबर्स को पकड़ लिया, जिन्होंने रात में बैंक का ताला तोड़ा, गोल्ड और डायमंड चुराया। ये बच्चा, ये फ्रैंकलिन और वो डॉगी कहाँ छुपता, इधर है। अरे हाँ, इधर ही हूँ। अरे वाह, इतना जल्दी पकड़ लिया। मैं तुम्हारी प्रमोशन की बात करूंगा लिटरली में। ये तीनों दिखने में तो बड़े मासूम है। ओए, तुम लोगों ने ऐसा काम कैसे कर दिया भाई? मैंने चोरी नहीं की है, मैं पूरे रास्ते समझाते आया हूँ, लेकिन ये सर मान नहीं रहे। चुप, तेरे घर में गोल्ड मिला, डायमंड मिला और तू मना करता है कि तेरे घर में नहीं मिला। हाँ, घर में मिला, लेकिन वो मैं लेके आया नहीं हूँ। मुझे लगता है किसी चोर ने चोरी की और उसने मेरे घर में। बस मैं समझ गया, ये तुम्हारा ही प्लान है। अब तुम अपने आप को साबित मत करो, समझ गए? अभी तुम्हें तो बहुत बड़े वाले जेल में भेजना पड़ेगा। शकल से तो तीनों बड़े मासूम लग रहे हैं, पर काम देखो कितना बड़ा किया है। लिटरली में डायमंड और गोल्ड चुराया, वो भी बैंक से। अरे तुम्हें डर वर नहीं लग रहा था क्या? अरे हमने किया ही नहीं है पुलिस ऑफिसर, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ। हम ऐसा काम नहीं करते, समझ गए? अब देखो, करा तो है और गोल्ड डायमंड भी तुम्हारे घर से मिला है, तो ये सारा काम भी तुमने ही किया होगा। अब तुम्हें यहाँ से सेंट्रल जेल भी जाना होगा। अब मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हमारे पास 3 रॉबर्स हैं। और सुनो, मैं तुम्हारे प्रमोशन की बात करूंगा, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने विदिन 10 आवर्स के अंदर इन चोरों को पकड़ निकाला। अरे बहुत बकवास पुलिस ऑफिसर है ये, कोई फायदा नहीं है इसको रखने का। बच्चे, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कोई मारपीट नहीं की है
और तुम ऐसा चाहते भी नहीं हो, तो थोड़ा आराम से बैठे रहो। सर 1 मिनट, अभी तक ये साबित हुआ नहीं है कि मैं ही चोर हूँ और मुझे यहाँ से भेजा क्यों जा रहा है? क्योंकि हमें पता है कि जैसी चोरी तुमने की है वो बहुत बड़े बड़े गैंग्स के लोग करते हैं, और शायद तुम्हारे गैंग के लोग हमारे पुलिस स्टेशन में अटैक कर सकते हैं तुम्हें बचाने के लिए। इसलिए जल्द से जल्द हम तुम्हें यहाँ से भेजेंगे सेंट्रल जेल, ताकि वहाँ पे तुम्हारी गैंग ने भी दम लगाया ना, तब भी तुम वहाँ से बाहर नहीं आ पाओगे। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरी बात सुनो, हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं क्या? नहीं सिंचैन, यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। ये पुलिस वालों के हाथ में देख गन्स हैं, जैसे एक कदम बाहर निकाला ना सीधा शूट कर देंगे। अरे यार कहाँ फंस गए गाइस, हमने तो सच में कोई चोरी नहीं की, और चोरी किया होता ना तो मैं तो लॉस एंजल्स में रहता भी नहीं, बाहर चले जाता कहीं। यार लिटरली में अब सर दर्द थोड़ा कम हुआ। लॉस एंजल्स की इतनी बड़ी रॉबरी को हमारे एक अच्छे से पुलिस ऑफिसर ने सॉल्व कर दिया, मेरा तो दिल खुश हो गया। मैं तुम्हारे प्रमोशन की बात करूंगा, टेंशन मत लेना। यार क्या करूँ, बाहर जाने का बहुत मन कर रहा है गाइस। सोच रहा हूँ क्यों ना इस जगह से भाग जाऊं। सर टॉयलेट आ रही है, अब बोलो टॉयलेट तो कर सकता हूँ ना? हाँ कर सकते हो, जाओ जाओ टॉयलेट करके आ जाओ। ठीक है गाइस, ये सही मौका है। अगर मैं भाग गया ना तो फ्रैंकलिन भी और चॉप इन दोनों को बचा लूंगा। लेट्स गो। टॉयलेट कहाँ है? लगता है बाहर है टॉयलेट। अरे चलो। बच्चे रुको, वहाँ कहाँ जा रहे हो? टॉयलेट बाहर नहीं अंदर है। मुझे लग ही रहा था तुम चालाक हो। चलो चलो, टॉयलेट उस साइड है। अरे भाई साहब बहुत चालू बच्चा है ये, सच में चोरी तो तुमने ही किया होगा। अब मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, मुझे चोरी वोरी के नाम में मत फंसाओ, समझ गए गाइस? लिटरली में ये लोग तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। चलो अभी टॉयलेट तो आ नहीं रही, पर टॉयलेट तो जाना ही पड़ेगा मुझे। लेट्स गो। अरे बहुत टाइम लगा दिया टॉयलेट करने में। क्या बात है बच्चे, तुम कोई रास्ता देख रहे थे क्या भागने का? यार ये टकला पुलिस वाला तो पीछे ही पड़ गया है। सच में गाइस मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, अगर मौका होता तो भाग जाता। गाइस फ्रैंकलिन भैया, मैंने और चॉप ने, हम तीनों ने अपनी ईमानदारी दिखाई, फिर भी ये लोग हमें चोरी बोल रहे हैं लिटरली में, जबकि चोरी तो हमने की नहीं। अब क्या होगा हमारा पता नहीं। सुनचन कोई रास्ता दिखा था भागने का? अरे चॉप भागने का सोच ही रहा था, पर ये दोनों पीछे आ गए थे। छोटा बहुत चालू है, तू समझ गया क्या? सर अब ये तीनों आपके हैं, और सेंट्रल जेल में तीनों का इन्फॉर्म मैंने कर दिया है। इनको अच्छे से लेके जाना, और इनकी गैंग शायद आप पे अटैक भी कर सकती है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा सर। आप टेंशन ना ले सर, हम इनको लेकर चले जाएंगे। बाकी ऐसे ऐसे चोरों को हमने बहुत हैंडल किया है। ओए नीले चोर और बच्चे और डॉगी, चलो अंदर बैठो। और हाँ, थोड़ी भी चालाकी दिखाई तो हमारे हाथ में गन्स है, सीधा शूट कर देंगे। अरे चल रहे हैं गाइस, कोई चालाकी नहीं दिखानी होगी। अगर हमने चालाकी दिखाई तो सच में ये शूट कर देंगे, क्योंकि इनके पास परमिशन भी होता है। मैं तो ऊपर बैठूंगा ना। नहीं नहीं नहीं, तीनों की तीनों अंदर बैठो, कोई बाहर नहीं रहेगा। कोई कूद के भाग गया फिर क्या? चलो अंदर बैठ कुत्ते। गाइस लिटरली में ये तो जबरदस्ती है यार, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का। भाई साहब ठीक है, इनको अच्छे से लेके जाना, और हाँ ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाना इनको, ताकि आज के बाद इतनी बड़ी रॉबरी कभी ना हो लॉस एंजल्स में। यार बेफालतू में हम पकड़े गए हैं, एंड लिटरली में हमने वो चोरी करी भी नहीं है। डायमंड एंड गोल्ड के बारे में हम कुछ जानते भी नहीं है, और हम जा रहे हैं सीधा लॉस एंजल्स के सेंट्रल जेल में, जहाँ से बाहर आना नामुमकिन है। सिंचैन यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन भैया खिड़कियां भी तो देखो यार, यहाँ पे कितने छोटे छोटे रेलिंग लगे हैं। अगर गैप होता तो मैं गाड़ी से ही कूद जाता और भाग जाता यार। बच्चे हमें सब पता है, तुम जैसे चोर क्या नहीं कर सकते। अरे सबसे पहली बात, हमें चोर बोलना बंद करो। हम बोल रहे हैं ना हम चोर नहीं है। गाइस हम सबूत कैसे लाएं कि हम बिल्कुल अच्छे हैं यार। बच्चे हर चोर ऐसी बोलता है कि वो चोर नहीं है। गाइस लिटरली में आप लोग को हमारे ऊपर विश्वास है कि हमने चोरी नहीं करी है, तो फटाफट से इन पुलिस वालों को बता दो कि फ्रैंकलिन, सिंचैन एंड चॉप इनोसेंट है। एंड हाँ, इसी के साथ आप लोग फटाक से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। ओह बच्चे, इन सब से कुछ नहीं होगा। अभी तुम सब चोर हो और तुम सीधा सेंट्रल जेल जा रहे हो। गाइस यार सच में मुझे रोना आ रहा है यार। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तभी लाइफ में कुछ ना कुछ उलट पुलट हो ही जाता है। एक बात बताओ यार, हमने तो चोरी का सोचा भी नहीं था, और हमारे घर में डायमंड गोल्ड पता नहीं कहाँ से आ गया है। अरे सर ये लोग बहुत बोल रहे हैं। ओए चुप हो जा, समझ गया क्या? गाइस लिटरली में हमारी वैन लॉस एंजल्स से काफी ज्यादा दूर आ चुकी है। एंड आपको बता दूं,
जो लॉस सैंटोस का सेंट्रल जेल है वो बहुत बड़ा है एंड लिटरली में वहाँ से आज तक कोई कैदी भाग नहीं पाया है। बच्चे, भाग ना पाने का रीजन है वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ के फेंसिंग और वहाँ की दीवारें काफी बड़े बड़े हैं। गाइस कहाँ फंस गए समझ नहीं आ रहा है। अब तो मुझे भूख भी लगने लगी है। अंकल कुछ बर्गर खिला दो यार, भूख लग रही है। बच्चे, अब तुम खाना जेल की रोटी, वो भी आधी कच्ची वो आधी पकी हुई, पानी जैसा दाल और कुछ नहीं मिलेगा मेरे यार। अरे यार कहाँ फंस गए। गाइस डेली अच्छा खाने वाले हम नहीं खा पाएंगे। अरे क्या हुआ, सस्पेक्ट्स मिल गए क्या? मिल गए और पकड़े भी गए और हम इनको लेके जा रहे हैं सेंट्रल जेल और यहाँ से ये लोग निकल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कम से कम ये 10 साल के लिए जेल तो जरूर जाएंगे यार। 10 साल लिटरली में गाइस, 10 साल की जेल। अरे यार जब क्या सुन रहा हूँ मैं ये। सुनचैन तेरे से ज्यादा तो हैरान मैं हो रहा हूँ। 10 साल की जेल होगी हमें। हाँ बच्चे, 10 साल, क्योंकि रॉबरी और मर्डर में पूरे 10 साल की जेल मिलती है। और हाँ, इन 10 सालों में तुमसे काम कराया जाएगा, तुम्हें मारा भी जाएगा और तुम्हें सजा मिलेगी। चलो अब बाहर उतरो, अब मैं तुमको हैंड ओवर करता हूँ सेंट्रल जेल के अंदर। तो कहाँ जाना है ऑफिसर? मैं सस्पेक्ट्स लाया अरे हूँ। अंदर कर इनको अंदर कर। ऐसे चोर का मुंह नहीं देखना मुझे, अंदर कर इनको डायरेक्ट। ठीक है सर, अभी मैं इनको अंदर करता हूँ। गाइस लगता है ये लोग बड़े ऑफिसर्स हैं। अरे सुनो, हम लोगों ने चोरी नहीं की है, सच में हमारे भरोसा करो। सेन चैन, अब कोई फायदा नहीं है, हम फंस चुके हैं। एंड लिटरली में गाइस, हमने जो काम नहीं किया था उस काम के लिए हम फंस चुके हैं एंड हम जा रहे हैं सेंट्रल जेल। कहाँ फंस गए यार, मन कर रहे पैदल भाग जाऊं, लेकिन गाइस ये लोग पकड़ लेंगे आराम से। लिटरली में इतने सारे पुलिस वाले हैं यहाँ पे। अब क्या करे फ्रैंकलिन पे पैदल भागे क्या है? नहीं सिंचैन, अब भाग के कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे पुलिस वाले हैं एंड हम भाग भी गए तो ये लोग सीधा हमें शूट कर देंगे। बिल्कुल, बहुत समझदार निकले। चलो मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, फिंगरप्रिंट, तुम्हारा नाम बोलो। मेरा नाम फ्रैंकलिन है और एज क्या है? एज है 25। बच्चे, तुम्हारी एज क्या है? अरे मेरी उम्र 5 साल है और 5 साल के बच्चे को जेल कब से होने लगा? अरे अंकल धक्का मत दो। फाइनली गाइस, सिंचैन, मैं एंड चॉप, हम तीनों आगे जेल के अंदर एंड लिटरली में हमें यहाँ से बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा। सिंचैन, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स के ऊपर इतने सारे पुलिस वाले जो सीधा देख रहे हैं चोरों को और हमको। एंड गाइस, अभी मेरी ड्रेस आई नहीं है, वो बोल रहे थे कल तक तुम्हारी ड्रेस मिल जाएगी। सिंचैन, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो चीज हमने की नहीं है उसके चक्कर में मैं जेल में नहीं रह सकता। सिंचैन, कोई ना कोई आइडिया तो होगा जो हम यहाँ से निकल पाएंगे यार। फ्रैंकल भैया सेंट्रल जेल है ये। सिंचैन, कुछ भी हो हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा क्योंकि गाइस जो काम मैंने किया नहीं है उस काम के चक्कर में मैं यहाँ रह तो सकता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से निकलना मुमकिन तो लग नहीं रहा। इतने सारे वॉच टावर, इतने सारे पुलिस वाले एंड बाहर निकलने का रास्ता कुछ भी नहीं है। सिंचैन एंड चॉप, हमें निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। गाइस अभी तो आए हुए हमें 10 मिनट भी नहीं हुए हैं तो हमें रास्ता तो पता नहीं है। फ्रैंकल भैया क्या पता यहाँ कोई रास्ता हो जिससे हम बाहर जा सकें। अब ये क्या, जेल के अंदर जिम? आई थिंक गाइस ये सारे कैदी हैं और ये सब यहाँ पे जिम कर रहे हैं। ओ तुझे पता नहीं है, बिना ड्रेस के जिम के अंदर घुस नहीं सकते। यार ड्रेस तो आती रहेगी लेकिन यहाँ पे जिम करने के लिए ड्रेस की जरूरत है नहीं। लगता है तू मेरे से पिट के मानेगा। एक सेकेंड, मैंने कुछ किया भी नहीं है और मैंने कुछ बोला भी नहीं है, तब भी पिट के मानूंगा? अबे मैं तो तुझे पहली बार देख रहा हूँ, तू आया कहाँ से? मैं अभी अभी बाहर से आया हूँ और तू सीधा जिम में आ गया। ये ले। एक सेकेंड गाइस, ये तो मेरे पीछे पड़ गए। सिंचैन, अब क्या करूँ? 1 2 3, 3 के 3, वो भी मेरे पीछे। आजा आजा आजा, मैं तुझे बताता हूँ। गाइस ये लोग मुझे कमजोर समझ रहे हैं और मैं कहाँ कूद गया मैं भी। गाइस लिटरली में अभी इन सबसे ना मेरी लड़ाई हो चुकी है, लेकिन मैं इन सभी को छोड़ूंगा नहीं। ये ले। फ्रैंकल भैया अरे पहले दिन में लड़ाई मत करो यार, क्या पता हमें और सजा मिल जाए। सिंचैन, सजा तो मिल चुकी है लेकिन गाइस इन सभी को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं सिंपली जिम के अंदर गया था और ये लोग बोल रहे हैं इस ड्रेस के साथ मैं जिम नहीं कर सकता। सिंचैन भाग, वहाँ जेलर आ रहा है। फ्रैंकल भैया
फंस मत जाना। गाइस फ्रैंकल भैया ने देखो एक बंदे को मार के बेहोश कर दिया है। अगर पता चल गया वो आपने किया है तो आप फंस जाओगे बहुत बुरा। ये सब छोड़, अभी वहां से बच तो गया, लेकिन गाइज मैं यहाँ से निकलूं कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ना मेरे पास फोन है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है कि किसने चोरी करी और किसने मेरे घर में वो गोल्ड एंड डायमंड रख दिया। सिंचैन, अभी कौन हमारी हेल्प कर सकता है ये तो सोचना पड़ेगा, एंड यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा यार। हाँ गाइस, क्योंकि इतना बड़ा जेल है तो पक्का एक न एक रास्ता तो ऐसा होगा जिससे हम बाहर जा सकते हैं। एंड गाइज यहाँ से निकलने के लिए कौन मेरी हेल्प कर सकता है, मुझे ये सब सोचना होगा। एंड हाँ, आप लोग चाहते हो कि मैं इस जेल से बाहर निकल जाऊं तो आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। फटाफट से वीडियो को लाइक करना पड़ेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो और कमेंट सेक्शन में बता दो कौन मेरी हेल्प कर सकता है। सिंचैन, हेल्प करने के लिए हमें किसी को बुलाना तो पड़ेगा, लेकिन किसको बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, मुझे ये सब सोचना पड़ेगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लेट्स गो। फिलहाल कुछ खाते हैं, पीते हैं और उसके बाद सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं। फ्रैंकल भैया खाने के लिए भी हमें रात तक वेट करना होगा यार।